हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड ऑब्वियसली वेल क्यों नहीं होगे। 8 टीम थी अब तक, अब 8 फ्रेंचाइज हो गए, सिटीज के नाम पता चल गए। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है, जो हमेशा पारस दाई कहते हैं कि फैंस की वजह से हम हैं। आज नेपाल जहां तक पहुंचा है, आज एनपीएल भी शुरू हुआ था तो फैंस के इस पर हुआ था, तो क्यों ना फैंस को ही दे दिया जाए। आपको कह दिया गया है कि जी 8 टीम्स जो हैं उनके नाम आप डिसाइड करके बताओगे। एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज कोई सुपर किंग्स मत बताना, कोई रॉयल चैलेंजर्स मत बताना, कोई डेक्कन चार्जर्स, ऐसा कुछ मत बताना। आप वो बताओ जो आपकी हिस्ट्री को डिफाइन करता है। देखो, जब एनपीएल का लोगो आया, इवन इन दैट लोगो, उसमें एनपीएल में आप जो कट देख रहे हो पी में, वो भी आपकी हिमालय रेंज डिफाइन कर रहा है, वो भी आपकी पीक डिफाइन कर रहा है। तो एनपीएल का जो लोगो बना है वो भी एक मकसद से बना है और उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक इमेज थी जिसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव था कि जी एन इस वजह से ऐसा लिखा गया, पी इस वजह से ऐसा लिखा गया। तो जब आपके लोगों में पूरी हिस्ट्री डिफाइन की हुई है, तो प्लीज नाम में कोई बीबीएल की टीम का नाम मत चुनना, कोई आईपीएल पीएसएल कुछ नहीं, आपकी अपनी हिस्ट्री होनी चाहिए। एवरी सिंगल टीम शुड डिफाइन अ हिस्ट्री ऑफ देयर ओन सिटी। जैसे 8 फ्रेंचाइज हैं, विराटनगर है, जनकपुर है, चितवन है, काठमांडू है, पोखरा है, लुम्बिनी एंड देन करनाल एंड सुदर पश्चिम। अब ये मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता इन सिटीज की क्या हिस्ट्री है, लेकिन जब आप नाम रखोगे तब मुझे पता चल जाएगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है। सो एनपीएल ठीक है, लीग हो रही है नेपाल के लिए, लेकिन ये वो लीग है जो दुनिया को बताएगी कि ये 8 टीम है, इनका नाम क्यों है, इनके पीछे का रीजन क्यों है। जितने फॉरेन प्लेयर्स खेलने आएंगे, जब वो देखेंगे कि जी मैं लेट्स से जनकपुर XYZ से खेल रहा हूं, जो भी आप आगे नाम देते हो, अब वो पूछेंगे, जाहिर सी बात है कि भाई मतलब व्हाट इज दिस, व्हाई डिड यू गिव दिस नेम, व्हाट इज चितवन XYZ। आप जब उनको एक्सप्लेन करोगे, जो भी वहां प्लेयर होंगे, नहीं इसलिए चितवन XYZ इसलिए है क्योंकि हमारे जो रेंज है उसका ऐसा, या फिर हमारे यहाँ जो पहले ऐसा हुआ था, या हमारा जब सेटअप हुआ। तो आपकी हिस्ट्री से आप कनेक्ट हो जाओगे, और जब भी आप अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट होते हो ना, उसको सपोर्ट करने का मजा अलग आता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आप सपोर्ट किसको करने वाले हो। आप में से कौन कौन से लोग इन सिटीज के हैं, विराट जनक सॉरी पूरा पूरा नाम विराटनगर, जनकपुर, चितवन, काठमांडू, पोखरा, कौन कौन से लोग इन जगहों से हैं, और लुम्बिनी, करनाली एंड सुदूर पश्चिम कौन कौन लोग यहां से हैं। और आपको क्या लगता है कौन सी सिटी है जो मिस आउट हो गई, वो जरूर बताना। लेकिन आई विल कम बैक अगेन टू द पॉइंट, जहां पर आप जब 8 टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले जब बात हो रही थी, तो हमने अक्सर सुना है। देखो, मैंने 2018 के भी कल परसों में वीडियो देख रहा था, जिसमें पारस दाई कह रहे थे कि यार जितने नंबर्स में फैंस आते हैं ना, वो फैंस ही हैं जो हमें उठा रहे हैं। और मैंने पारस दाई को हमेशा ये बात करते हुए देखा कि यार फैंस 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 फैंस। और हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि आज एनपीएल में क्यों, व्हाई डू यू थिंक कि एनपीएल पर इतना ज्यादा पॉजिटिव है कैन, आपको क्यों लगता है ये जो पैसे बढ़ाए गए हैं ये क्यों बढ़ाए गए? बिकॉज उनको ये बात पता है कि हमारे फैंस संभाल लेंगे। उनको ये बात पता है कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और ये इन्वेस्टमेंट खाली नहीं जाएगी क्योंकि हमारे फैंस संभाल लेंगे। भाई वो पूरा पूरा आप पर डिपेंडेंट है, एंड इट्स योर टाइम कि आप उनको सही प्रूफ करके दो, एंड इट स्टार्ट्स राइट नाउ। सोचो, आप सिटी का नाम बताओगे, आपको खुद कितना कनेक्शन फील होगा। आप काठमांडू से हो, डोंट से काठमांडू वॉरियर्स, नहीं, नहीं चाहिए वो नाम। वो सिर्फ दिखावे के नाम है। आप कुछ ऐसा नाम दो जो आपकी सिटी से कनेक्टेड हो, जो आपकी हिस्ट्री से कनेक्टेड हो। एक ऐसा नाम जो जो आप जब लो तो आपको लगे कि यार मैं काठमांडू की ही बात कर रहा हूं, और उससे वो अटैच्ड हो। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस इन व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आप बस वॉरियर्स, सुपर किंग्स, इस तरह के नाम देकर के ना थोड़े, आई डोंट नो व्हाई, लोगों को ना बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होने का हो गया है, लेकिन आई डोंट रियली थिंक कि वो अच्छा है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी सिटी की डेफिनेशन उस नाम से दे दो, और ऐसा ही नाम जाकर के सजेस्ट करना। एनपीएल के पेज पर दे आर आस्किंग फॉर नेम्स, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाम भी आ रहे हैं। कुछ लोग एक्चुअली में इस तरह का नाम दे रहे हैं जो हिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो आप कुछ ऐसा नाम सजेस्ट करना जो हिस्ट्री से कनेक्टेड होगा। आई नो कि अभी बहुत सारी चीजें बच रही है, लेकिन यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कैन ने देखो कितना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप काम किया है। ऐसा नहीं किया कि भाई टीम्स बता दी, नहीं, सबसे पहले कैन ने बोला कि लोगो हम बताएंगे, अब फिर आपने छोटी सी सेरेमनी, आपने लोगो बताया, आपने लोगो को बुलाया, बहुत एक्साइटिंग हुआ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपने बोला कि जी 6 नहीं, हम 8 टीम रखेंगे। लोग मतलब एक्साइटमेंट धीरे धीरे चढ़ रहा है। पहले आपने लोगो देखा, आप एक्साइटेड हुए कि यार अच्छा, फिर लोगो ऐसा क्यों बना, एनपीएल के पीछे का रीजन क्या है, पी में वो कट क्यों है, क्या कौन से हिमालय रेंज के बारे में बात हो रही है, आपने उसको डिफाइन करा। मेरी एक वीडियो थी जहां पर मैंने विराट कोहली वाली वीडियो बनाई थी, आप लोग बहुत भावुक हो गए थे कि यार विराट ने गलत किया, विराट ने गलत किया। अगर आप अपनी हिस्ट्री से वाकई इतना कनेक्टेड हो तो प्लीज वॉरियर्स, सुपर किंग्स ये मत देना, अपनी हिस्ट्री से उठाकर नाम दो, ताकि मुझे भी पता चले कि हिस्ट्री क्या है।
ताकि मैं भी जब नाम देखूं कि अच्छा जनकपुर ये, चितवन दिस एंड काठमांडू दिस, तो मैं सोचूं कि अच्छा ऐसा क्यों है, मैं सर्च करूं, मैं पढ़ूं तो मुझे पता चले। सो आपका टारगेट हर एक वो इंसान होगा जो एनपीएल देखेगा और उसको ऑटोमेटिकली नेपाल की हिस्ट्री पता चलेगी और वो नेपाल से कनेक्टेड हो जाएगा। सो ये इस लीग को बड़ा बनाने में मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ रखेगा, और मुझे फिर लगेगा कि नहीं यार, मैंने भी छोटा सा रोल प्ले किया है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इस बारे में बात करते हुए। ठीक है। लेकिन मैं वापस से कैन की बात पर आता हूं। कैन ने जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को शेड्यूल किया है, हैट्स ऑफ। आपने लोगो निकाला, आपने 6 से 8 टीम की, फिर आपने एक दिन का ब्रेक लिया, फिर आपने टीम्स के नाम बताए, अब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, फिर आप ऑक्शन की बात बताओगे, फिर आपने ये बता दिया कि भाई कुछ फॉरेन प्लेयर्स रहेंगे लेकिन अभी फॉरेन फ्रेंचाइजेस नहीं रहेंगी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मतलब कुछ टाइम पहले, कि ओनरशिप अपने हाथ में रखो। अगर लीग आपकी है, ओनरशिप अपने हाथ में रखो। देखो दी 100 अपनी ओनरशिप थोड़ी कुछ परसेंट बीसीसीआई को दे रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन ठीक है भाई, मैं इंडिया का हूं, बीसीसीआई को दे रहा है, मेरे लिए वो सही है, लेकिन टेक्निकली वो गलत है। बिकॉज 100, आप सोचो 100 में बीसीसीआई घुस जाएगी, वो क्या करेगी? वो चेन्नई सुपर किंग्स वहां डाल देगी, वहां कोई सी फ्रेंचाइज उठाएगी, उसमें सुपर किंग्स डाल देगी, जैसा उन्होंने साउथ अफ्रीका में कर रखा है। पैसा है, कर रहे हैं, बट आई रियली वांट कि नेपाल होली सोली इस चीज को अपने ऊपर होल्ड करे और लोगों को बुलाए, और धीरे धीरे ये जो टूर्नामेंट है ना, ये बहुत बड़ा होने वाला है। आप लिख लो, ये 1 साल बाद यहीं बैठे रहेंगे हम इंशाल्लाह, और यहीं बात करेंगे, और आप देखना कि ये टूर्नामेंट कितना बड़ा हो चुका होगा, और फिर उस पर हम चेयर अप करके बात करेंगे कि यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। तो खैर, एक बार फिर से वही नाम देना जिसको सुन करके मजा आए, ठीक है। चलो, ये तो खैर अभी तक का था, मतलब हर दिन कुछ नया आ रहा है, एवरीथिंग समथिंग समथिंग एक्साइटिंग एंड समथिंग गुड इज कमिंग अप। और अब आपको अदर लीग्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचो ना, सीएल T20 आ रहा है, बट वी आर एक्साइटेड फॉर व्हाट? वी आर एक्साइटेड फॉर एनपीएल। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें पता है कि यार एनपीएल जब उठेगा ना, तो सब ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, फिर आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें सीरीज करा दो, हमारे साथ ये कर लो, नहीं नहीं, फिर वो ऑटोमेटिकली सीरीज होनी शुरू होगी, ऑटोमेटिकली यहां से कॉल जाएगा, मेल जाएगा कि ठीक है जी, वी आर प्लानिंग की एक सीरीज कर लेते हैं, वी आर प्लानिंग की ऐसा कर लेते हैं। सो इट्स टाइम कि आप अपने ऊपर उस चीज को होल्ड करके चलो, बिकॉज ये एनपीएल चीजों को चेंज करने वाला। एक किसी ने कमेंट लिखा था कि पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन रेप्यूटेशन बहुत बढ़ने वाली है। बिकॉज एक चीज चाहिए होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, और वो चाहिए होती है ऑडियंस, वो चाहिए होती है डिमांड। और फिलहाल नेपाल में ऑडियंस और क्रिकेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। सो आई कैन गारंटी, आई कैन बेट, कहीं बोलो तो सफेद पेपर पर साइन करके दे देता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हिट। जिस तरह से कैन इसको अब तक हैंडल किया है, और जिस तरह से कोशिश ये की जा रही है कि इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में चलाया जाए, अपने क्रिकेटिंग बोर्ड के कंट्रोल में चलाया जाए, प्राइवेटाइजेशन से थोड़ा सा दूर रखा जाए, मतलब किसी प्राइवेट कंपनीज में ना ज्यादा घुसा जाए, उतना ज्यादा इसका फायदा हो सकता है और होगा भी। सो लेट्स जस्ट सी, आपके हिसाब से क्या क्या नाम होने वाले इन टीम्स के, वो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। और कुछ एक्साइटिंग होगा तो मुझे ही बात करने में मजा आएगा। आई रियली डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ दीज सिटीज, बट आई वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ दीज सिटीज। सो प्लीज नाम उस हिसाब से चुनना कि जब नाम सुनूं तो मुझे लगे कि यार ऐसा क्यों रखा गया, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, और फिर जाकर के मैं थोड़ी रिसर्च करूं। कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, या कहीं नीदरलैंड से, स्कॉटलैंड से, कहीं भी आए, जब वो नाम सुने, भले उसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री सुने तो वो उसको नाम याद हो जाए, प्रोनाउंस करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ हिस्ट्री सुन करके। कुछ ऐसा नाम देना जो सुन करके अंदर से फील आए कि यार ये नेपाल की टीम है और नेपाल का हुआ है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या नाम है, मुझे कमेंट से बताना, और कौन सी सिटी को सपोर्ट कर रहे हो वो भी मुझे लिखकर बताना। टिल देन हैव अ गुड डे। आज जैसा आपने बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे वीक ऑफ होता है, तो आज आपका वीक ऑफ होगा। हैव अ वेरी वेरी गुड वीकेंड एंड एंजॉय द डे। टिल देन आई विल सी यू मोस्ट प्रोबब्ली इन द इवनिंग विद समथिंग गुड। अगर आ जाता है तो कैन डपड़प कुछ ड्रॉप कर रहा है, और नहीं तो फिर मे बी टुमारो। लेट्स देन, टिल देन, you guys take care, have fun, and I'll see you very, very soon. Bye bye.